नेशन सीरीज प्री स्कूल बुक्स के साथ स्कूल्स को 16 जीबी की एक यूएसबी प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंदर नेशन सीरीज प्री स्कूल बुक्स के लिए जो टीचिंग रिसोर्स मटेरियल डेवलप किया गया है, वो तमाम टीचिंग रिसोर्स मटेरियल इस 16 जीबी की यूएसबी के अंदर मौजूद है। इस रिसोर्स मटेरियल के अंदर जो सबसे पहली और अहम चीज़ हमने डिस्कस की, वो एनुअल प्लानर्स हैं, जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि इनको हमने किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। हमारे इन एनुअल प्लानर्स के अंदर 180 वर्किंग डेज़ का सिलेबस डिवीज़न है। जनवरी सेशन के लिए ये प्लानर अलग से बनाए गए हैं। फ़ेब सेशन के लिए अलग से एक प्लानर बनाया गया है। इसी तरह से मार्च के जो स्कूल्स मार्च सेशन से शुरू करते हैं, उनके लिए अलग से प्लानर्स बनाए गए हैं और अप्रैल सेशन से स्टार्ट होने वाले स्कूल्स के लिए अलग से प्लानर बनाया गया है। अब आप किसी भी प्लानर के अंदर अगर जाकर देखेंगे, तो तमाम किताबों के 180 वर्किंग डेज़ के प्लानर्स के अंदर 4th वीक जब भी आएगा, तो वहाँ पर आपने एक असेसमेंट लेनी है। देखिए, जैसा कि ये मार्च सेशन का इंग्लिश फॉर प्ले ग्रुप का प्लानर है, इसमें फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से पढ़ाई शुरू होगी, ये सेकंड वीक है, ये थर्ड वीक है और फोर्थ वीक जब भी आएगा, तो उसमें असेसमेंट ली जाएगी। जिस तरह से यहाँ पर मार्च के फोर्थ वीक में हमारे पास फर्स्ट असेसमेंट लिखा है, अप्रैल के फोर्थ वीक में सेकंड असेसमेंट है, मई के फोर्थ वीक में थर्ड असेसमेंट है। हमेशा 3 हफ्ते की पढ़ाई के बाद फोर्थ वीक जब भी आएगा, तो हम असेसमेंट लेंगे। आप किसी भी किताब के प्लानर में जाकर देख लीजिए, आपको 3 हफ्ते की पढ़ाई के बाद चौथा हफ्ता हमेशा इम्तिहान का हफ्ता मिलेगा। अब इन इम्तिहान या इन असेसमेंट्स के अंदर आपने जो वर्कशीट्स यूज़ करनी है, जो बच्चों का टेस्ट और असेसमेंट लेनी है, वो असेसमेंट वर्कशीट्स मुकम्मल तौर पर पूरे साल के लिए हमारे इदारे ने स्कूल्स को डेवलप करके प्रोवाइड कर दी है। इंग्लिश नेशन सीरीज़ नर्सरी ये असेसमेंट शीट्स हैं। इसी तरह से ये नेशन सीरीज़ इंग्लिश प्ले ग्रुप की ये असेसमेंट शीट्स हैं। इंग्लिश फॉर प्रेप केजी ये असेसमेंट शीट्स हैं। इस तरह तमाम किताबों की प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप, इंग्लिश, उर्दू में तमाम किताबों की पूरे साल की असेसमेंट वर्कशीट्स बनाई गई हैं। ये हमारे पास असेसमेंट वर्कशीट की पीडीएफ फाइल है, नेशन सीरीज़ इंग्लिश फॉर प्ले ग्रुप, और ये हमारी असेसमेंट शीट्स हैं। आप अगर इन असेसमेंट शीट्स को देखें, तो ये वर्कशीट्स के तौर पर बनाई गई हैं। इसमें स्टूडेंट का नाम, क्लास, टीचर नेम, स्कूल, टीचर साइन और रिमार्क्स वगैरह। ये वर्कशीट है जो कि फर्स्ट असेसमेंट की फर्स्ट शीट है। तो मार्च के मंथ से अगर आप सेशन स्टार्ट करेंगे, तो 3 हफ्ते के बाद जब फोर्थ वीक आएगा आपका इंग्लिश फॉर प्ले ग्रुप पढ़ाते हुए, तो फोर्थ वीक के लिए ये पहली शीट बनाई गई है, जिसके अंदर बच्चों से लेटर्स को ट्रेस और फिर मैच करवाया गया है। इसी तरह से ये फर्स्ट असेसमेंट की सेकंड शीट है, ये फर्स्ट असेसमेंट की थर्ड शीट है और ये फर्स्ट असेसमेंट की शीट 4 है और ये हमारे पास फर्स्ट असेसमेंट की शीट 5 है। उसके बाद सेकंड असेसमेंट की शीट 1 है। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट असेसमेंट की 5 शीट्स आई हैं, ये इंग्लिश फॉर प्ले ग्रुप के फर्स्ट मंथ में जो असेसमेंट होगी, आप उसमें ये 5 शीट इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो ये पाँचों शीट यूज़ करवाएँ या फिर आप इनमें से कोई 1 या 2 या 3 शीट सेलेक्ट करके आप बच्चों को फ़ोटोकॉपी करके देंगे और ये फर्स्ट मंथ की असेसमेंट शीट्स होंगी। इन शीट्स के अंदर कोशिश की गई है कि जो कुछ काम, जो स्किल्स, जो लैंग्वेज, जो वोकैब्युलरी, जो साउंड्स बच्चों ने पिछले 3 हफ्ते में सीखे हैं, उन्हीं की रीइन्फोर्समेंट हो, उन्हीं के अराउंड कुछ मज़ीद प्रैक्टिस हो, कलरिंग हो, ट्रेसिंग हो, मैचिंग हो और सर्कलिंग का काम दिया गया है। तो हम अभी इंग्लिश फॉर प्ले ग्रुप की फर्स्ट असेसमेंट की शीट्स देख रहे थे। इसी तरह से ये सेकंड असेसमेंट शीट 1, सेकंड असेसमेंट शीट 2, सेकंड असेसमेंट शीट 3, सेकंड असेसमेंट शीट 4 और सेकंड असेसमेंट शीट 5। उसके बाद हमारे पास थर्ड असेसमेंट है। तो ये जो सेकंड असेसमेंट की 5 शीट्स बनाई गई हैं, ये जो नेक्स्ट मंथ सेकंड मंथ होगा पढ़ाई का आपका, उस सेकंड मंथ के इख्तिताम पर आप इन 5 शीटों में से या तो आप ये सारी शीट्स यूज़ कर लें या आप कुछ शीट अपनी मर्ज़ी की टीचर और कोऑर्डिनेटर आपस में डिस्कस करके
वो सिलेक्ट करके ये शीट्स जो है वो यूज़ कर सकती हैं। आप किसी भी असेसमेंट शीट्स की फ़ाइल में चले जाएँ। अब हम उर्दू की असेसमेंट शीट्स देखते हैं। ये हमारे पास उर्दू फॉर प्ले ग्रुप नेशन सीरीज़ उर्दू प्ले ग्रुप के इम्तिहानी पर्चे हैं ये। अब आप ये देखिए पहला इम्तिहान पर्चा 1 पहला इम्तिहान से मतलब ये है कि ये हमारे फर्स्ट मंथ का इम्तिहान होगा। उसमें पर्चा 1 ये दिया गया है, पहला इम्तिहान पर्चा 2, पहला इम्तिहान पर्चा 3 और फिर दूसरा इम्तिहान। इसका मतलब है कि प्ले ग्रुप उर्दू में पहले मंथ में जो आपने असेसमेंट लेनी है, उसके हमने 3 पर्चे बना दिए हैं। आप चाहें तो ये तीनों पर्चे फ़ोटोकॉपी करवा कर बच्चों से आप काम लें या फिर आप इनमें से कोई अपनी मर्ज़ी का 1 या 2 पर्चे आप फ़ोटोकॉपी करके बच्चों से असेसमेंट इस पर ले सकते हैं। याद रखिए कि इन असेसमेंट पर्चों के अंदर, इन इम्तिहानी पर्चों के अंदर बच्चों को पिछले 3 हफ्ते में जो काम करवाया गया है, जो हरूफ, जो वोकैब्युलरी, अशिया का जो नाम, ये जो भी कॉन्सेप्ट्स आवाज़ें उन्हें इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, उन्हीं की रीइंफोर्समेंट या उन्हीं की मज़ीद प्रैक्टिस या उन्हीं में कलरिंग, ट्रेसिंग, मैचिंग और सर्कलिंग का काम करवाया गया है। याद रखने की बात ये है कि जब पहला इम्तिहान लिखा होगा, तो वो हमारी फर्स्ट मंथ की असेसमेंट कहलाएगी। उसमें पर्चे 3, 4, 5 भी हो सकते हैं। जहाँ दूसरा इम्तिहान लिखा आएगा, तो इसका मतलब है कि हमारे दूसरे महीने में जो इम्तिहान आएगा, दूसरे मंथ के लास्ट वीक में, हमारे ये उसके पर्चे हैं। पर्चा 1, पर्चा 2, पर्चा 3 और फिर ये तीसरा इम्तिहान लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये हमारे तीसरे महीने में जो इम्तिहान आएँगे, ये उसमें पर्चे इस्तेमाल किए जाएँगे। अब हम मैथ के असेसमेंट के पेपर्स देख लेते हैं। ये हमारे पास है मैथ फॉर नर्सरी असेसमेंट शीट्स हैं। इसमें भी ये फर्स्ट असेसमेंट शीट 1 ये पहले मंथ का जो 4th वीक होगा, उसके अंदर ये शीट यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट असेसमेंट शीट 2, फर्स्ट असेसमेंट शीट 3, फर्स्ट असेसमेंट शीट 4, फर्स्ट असेसमेंट शीट 5। अब ये जो 5 शीट हमने बनाई है फर्स्ट असेसमेंट की, ये नर्सरी क्लास मैथ सब्जेक्ट के लिए जो फर्स्ट मंथ का एंड होगा, 4th वीक होगा, उसमें आप ये 5 शीट ले सकते हैं या आप इन्हीं में से अपनी मर्ज़ी की कोई 2-3 शीट्स ले सकते हैं। इस तरह से जब सेकंड असेसमेंट लिखा जाएगा, तो ये दूसरे महीने का इम्तिहान होगा और अगर लिखा जाएगा 6th असेसमेंट तो हमारे छठे महीने का इम्तिहान होगा और अगर हम लिखेंगे 7th असेसमेंट तो हमारे 7वें महीने का इम्तिहान होगा। नॉर्मली 1 साल में 8 माह होते हैं पढ़ाई के, 8 मंथ्स होते हैं हमारे पास स्टडी के और हमने अपनी असेसमेंट शीट्स के अंदर उन तमाम 8 माह के लिए असेसमेंट की वर्कशीट्स बना दी हैं नेशन सीरीज़ प्री स्कूल बुक्स की किताबों के साथ। आपने कोई भी मंथ की असेसमेंट लेनी है, तो आपने उसके असेसमेंट शीट्स में जाना है। वो शीट्स 2, 3, 4, 5 शीट हो सकती हैं एक सब्जेक्ट की 1 मंथ के लिए। आपने उन शीट्स की फ़ोटोकॉपी करवाकर बच्चों से ये असेसमेंट्स उनकी शीट्स लेनी है। याद रखिए कि हमारी जो असेसमेंट शीट्स हैं, ये 8 माह के इम्तिहान 8 मंथ्स की असेसमेंट्स के लिए बनाई गई हैं। हर महीने के आखिरी वीक आपने असेसमेंट शीट्स ये यूज़ करनी है। ज़रूरी नहीं है कि जितनी असेसमेंट शीट्स हमने बनाकर आपको दी हैं, आप वो तमाम फ़ोटोकॉपी करके यूज़ करें। आप चाहें तो उनमें से 1, 2, 3 या चाहें तो तमाम असेसमेंट वर्कशीट्स आप यूज़ कर सकते हैं। किसी भी मंथ के इम्तिहान के लिए हमने कम से कम 3 शीट्स या ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 8 शीट्स एक सब्जेक्ट के लिए बनाई हैं। तो तीनों सब्जेक्ट की मिला लें तो आपके पास 7, 8, 10, 12 शीट्स तीनों सब्जेक्ट की मिलकर हर मंथ में आपको मिलेंगी और आप चाहें तो सारी ले लें या आप चाहें तो उनमें से कुछ असेसमेंट वर्कशीट्स जो है वो फ़ोटोकॉपी करके यूज़ करें। अक्सर स्कूल्स ने यही कहा है कि सर आपने शीट्स बहुत ज़्यादा बना दी हैं, तो हम ये सारी शीट्स नहीं ले पाते। तो आपने कभी भी ज़रूरी नहीं है कि सारी शीट्स फ़ोटोकॉपी करवा के हर मंथ लेनी है। आप इनमें से अपनी मर्ज़ी की कुछ शीट्स ले सकते हैं और कुछ शीट्स जो आपके पास बच जाएँ, आप वो उनको टर्म के एग्ज़ाम्स में या फिर सालाना इम्तिहान में उनको इस्तेमाल कर सकते हैं।